everyone. Today we are going to start chapter 7 which is fraction. तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक केक है, ठीक है। सपोज ये एक केक है, आपने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। हमने इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसके जो ये पार्ट होंगे और ये पार्ट होंगे, तो जो इसका पार्ट बनेगा, जैसे एक पार्ट ये बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा, तो जो इसके पार्ट्स होंगे ये पार्ट ही क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है। ये आपने पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो इसके हर एक पार्ट होंगे, तो इसके पार्ट्स ही क्या होंगे, वो होगा फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखते कैसे हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का जस्ट हाफ किया, मीन्स उसका आधा किया, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, तो उसको लिखते हैं 1/2। ओके। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आप उसको लिखेंगे 1/3। एक पिक्चर बना के समझते हैं इसको। जैसे आपने ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने इसको 4 इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। अब आपको इसमें से जैसे एक कोई भी सा पार्ट चाहिए, तो जैसे आपने ये वाला पार्ट लिया इसमें, ठीक है। इसमें का आपने ये एक पार्ट लिया, इसमें से हर एक पार्ट क्या होगा, 1/4। इसमें टोटल जितने भी पार्ट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट्स हैं इसमें, तो हमने नीचे क्या लिखा, 4। और अगर आप इसमें से एक पार्ट आप ले रहे हैं, तो उसको आप लिखते हो ऊपर, ठीक है। और जो नीचे वाला जो नंबर होता है, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। एंड जो आप ऊपर लिखते हैं, जितना आपको जो पार्ट आप उसमें से अलग कर रहे हैं, वो आप ऊपर लिखे, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके। अब जैसे मैंने इसमें 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट को क्या किया, शेयर किया, ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4, एंड आपने इसमें से क्या किया, 2 पार्ट को शेयर किया, तो आप उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये होगा 2/4। इसी तरह से जैसे आपने 4 में से 3 पार्ट को क्या किया, शेयर किया, तो आप इसको लिखेंगे 3/4। ओके। अब जैसे आपको फिगर गिवन है, ठीक है, एंड कोई भी सा फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो जैसे आपको दिया है 3/4, इसको आप इस फिगर में शो कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 4 पार्ट में से 3 पार्ट को आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो आप इस पार्ट में से क्या करेंगे, 3 पार्ट को शेयर कर देंगे। ओके। अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें से आपको कहा जाए कि हाफ पार्ट को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, तो हाफ मीन्स 1/2, तो आप 2 में से इसमें 1 पार्ट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। Each fraction is written in the form of numerator and denominator. Means जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन है, उसमें से जो नीचे वाला जो नंबर होगा वो होता है डिनोमिनेटर, एंड जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर। ओके। जैसे यहाँ आपको 3 है डिनोमिनेटर एंड 2 है न्यूमरेटर। यहाँ 5 है डिनोमिनेटर एंड 2 है न्यूमरेटर। 4 इज डिनोमिनेटर एंड 3 इज न्यूमरेटर। ओके। एंड फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं ये, और इसको फ्रैक्शनल नंबर को किस तरह से बोला जाता है, 1/3, 2/3, 2/5, 3/4, लाइक दिस। ओके। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। ओके। एक्सरसाइज 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन नंबर्स। मीन्स we have to represent of these fractions in number. Okay, तो फर्स्ट वन इज 2/5, मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 2/5 मीन्स
2/5. ओके, सेकेंड 1/6, तो 1/6. 3/8 मीन्स 3/8. and 5/12, 5/12. 4/7, 4/7. and 1/4 means 1/4. Okay, understood? Now question number 2, complete the table. यहाँ आपको फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कहीं पे आपको फ्रैक्शन गिवन है, कहीं आपको न्यूमरेटर गिवन है, कहीं डिनोमिनेटर गिवन है. तो जो आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ वो आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो जैसे ए है, यहाँ आपको फ्रैक्शन गिवन है एंड डिनोमिनेटर गिवन है, तो आपको यहाँ न्यूमरेटर बताना है. तो जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वही न्यूमरेटर होता है, तो आप न्यूमरेटर में लिख देंगे 3, न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 5, तो ये फ्रैक्शन बना 3/5. एंड सेकेंड में आपको 2 दिया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है 7, तो ये फ्रैक्शन बनेगा 2/7. ओके, एंड सी में आपको 18/23 ये फ्रैक्शन गिवन है, तो आपको यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है बस. तो 18 न्यूमरेटर होगा एंड 23 डिनोमिनेटर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, शेड द फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन. आपको यहाँ फ्रैक्शन गिवन है और जो फ्रैक्शन गिवन है वो आपको इस फिगर में क्या करना है, शो करना है, उतना ही आपको पार्ट शेड करना है. तो 16 पार्ट से यहाँ टोटल इक्वल पार्ट से 16, उसमें से आपको 7 पार्ट क्या करना है, शेड करना है. तो आप 7 कोई भी 7 पार्ट क्या करेंगे, उसमें से शेड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 पार्ट मैंने क्या किया, शेड किया. ओके, सिमिलरली बी में भी आपको यहाँ 8 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से आपको 3 पार्ट को क्या करना है, शेड करना है. तो आप कोई भी साइज में से 3 पार्ट्स ले सकते हैं. 1 2 एंड ये 3, तो ये क्या शो कर रहा है, 3/8. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. अब आपको यहाँ शेडेड पार्ट गिवन है, आपको उसका फ्रैक्शन बताना है. ये क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट अपोजिट है. ओके, तो फर्स्ट फिगर में 1 2 3 पार्ट को क्या किया है, शेड किया है. एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है. तो ये 6 पार्ट को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड शेडेड पार्ट को आप लिखोगे न्यूमरेटर में. तो ये फ्रैक्शन बना 3/6. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट शेडेड है, तो आप 7 लिखेंगे न्यूमरेटर में. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल. यहाँ आपको 2 फ्रैक्शन हैं, उसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है एंड कौन सा इक्वल होगा. तो फर्स्ट आपको 3/7 एंड 3/7, ये तो आपको साफ दिख रहा है कि 3/7 इक्वल टू 3/7. एंड क्वेश्चन नंबर बी, 6/11 एंड 8/11. तो इसमें जहाँ डिनोमिनेटर सेम दिया रहेगा, डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, तो आप न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा, जिसमें का नंबर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा. मीन्स 8/11 इज ग्रेटर देन 6/11. ओके, यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, तो आप न्यूमरेटर देखेंगे 7 एंड 5, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगा, 7/8 इज ग्रेटर देन 5/8. अब यहाँ आपको न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है, तो इसका जस्ट अपोजिट, अगर आपको न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन छोटा होगा. ओके, तो यहाँ 4/9
is less than 4/7. Okay, and 5/12 and 5/12 equal, and last 2/3 and 2/9. तो यहाँ आपको न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर में 3 and 9, तो जो नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ 2/3 इज ग्रेटर देन 2/9. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो आपको सबसे पहले इन फ्रैक्शंस में जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, वो फाइंड करना है. तो यहाँ आपको डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर देखेंगे. न्यूमरेटर में जो नंबर सबसे छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा. तो यहाँ 3, 2, 6 and 5. तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? 2/17 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. तो सबसे पहले आप 2/17 लिखेंगे, देन 3/17, देन 5/17, देन 6/17. तो आंसर इज 2/17 is less than 3/17 is less than 5/17 is less than 6/17. Okay, and question number B, 3/7, 4/7, 6/7 and 1/7. यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर देखेंगे. तो न्यूमरेटर में जो नंबर सबसे छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा. तो यहाँ 1/7 सबसे छोटा फ्रैक्शन है तो 1/7 लिखा आपने, देन 3/7, देन 4/7 एंड लास्ट 6/7. ओके, तो 1/7 इज लेस देन 3/7 इज लेस देन 4/7 इज लेस देन 6/7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो आपको यहाँ फाइंड करना है कि कौन सा बिगेस्ट फ्रैक्शन है. तो यहाँ आपको न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर देखेंगे. यहाँ डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर होगा, स्मॉल नंबर होगा, तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. तो 7/11, 7/13, 7/15 एंड 7/9. तो 7/9 इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन. ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 7/9, देन 7/11, then 7/13, then 7/15. तो 7/9 is greater than 7/11 is greater than 7/13 is greater than 7/15. Question number B, 2/11, 7/11, 3/11 and 4/11. So which is the biggest fraction here? यहाँ आपको डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर में देखेंगे. न्यूमरेटर में जो नंबर सबसे बिग होगा तो वही फ्रैक्शन भी बिग होगा. तो यहाँ 7/11, देन 4/11, देन 3/11, देन 2/11 मीन्स 7/11 is greater than 4/11 is greater than 3/11 is greater than 2/11. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड. आपको यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से आपको क्या फाइंड करना है ये देखते हैं. 1/2 ऑफ 48 ग्राम्स. 48 ग्राम का आपको 1/2 फाइंड करना है यहाँ. तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ 48. ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, देन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 48. अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है. देन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को. 48 1s are 48 and 2 1s are 2. 48 divided by 2. 2 2s are 4 and 2 4s are 8. So quotient 24. Okay. So answer is 24 grams. Okay. Question number B.
1/3 of ₹99 मीन्स आप इसको लिखेंगे 1/3 of 99, देन 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 99, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप लिखेंगे 1, देन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 99 1s 99 एंड 3 1s 3 मीन्स 99 डिवाइडेड बाय 3, 99 divided by 3, 3 3s 9 and 3 3s 9. So question 33 means 3 and 33. 33. So answer is ₹33. Okay. Question number C, 1/2 of 60 minutes. So 1/2 of 60, then 1/2 multiplied by 60 upon 1, 60 1s 60 and 2 1s 2, then 60 divided by 2, 2 3s 6 and 2 zeros 0. So answer 2 30s. Answer is 30 minutes. Okay. And question number D, this is your homework. Okay.